तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। कल तक हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अपना ये क्लास है 8th, लेसन है 1, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और इसका ये सेकंड पार्ट है एक्सप्लेनेशन का। तो बच्चों कल तक आपने देखा कि किस तरह से हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं बीज बोने के लिए, फिर कैसे बीज बोते हैं। तो 2 मेथड्स आपको कल बताए गए। एक ब्रॉडकास्टिंग था, आप देखिए फिगर नंबर 1.3, और एक था 1.4 अ सीड ड्रिल। इसके अलावा एक और मेथड होता है क्रॉप्स में, ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 7, सबसे टॉप में एक हेडिंग है ट्रांसप्लांटेशन। बच्चों ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, आज हमें ये समझना है। सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन मीन्स ये होता है बच्चों कि कोई भी प्लांट है तो जहाँ पर हमने बीज बोया वहाँ पर वो प्लांट, सीडलिंग बोलते हैं उसको, है ना, छोटा पौधा, उस सीडलिंग को, उस छोटे प्लांट को हमने उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर मिट्टी में उसको लगा दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें ट्रांसप्लांटेशन होता है, यानी कि डायरेक्ट उनका बीज हम बो दें तो डायरेक्ट क्रॉप नहीं हो सकती। तो स्टार्ट हो जाइए, देखिए फिंगर अपनी रेडी कर लीजिए साथ में हमारे। सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक राइस, टोमेटो, ब्रिंजल एंड कैबेज आर फर्स्ट सोन इन अ नर्सरी। पहले छोटे से खेत में, नर्सरी में इनको बोया जाता है। एंड अलाउड टू ग्रो इनटू टाइनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। छोटे छोटे पौधे जब हो जाते हैं, सीडलिंग कहा जाता है इनको। तो क्या करते हैं बच्चों, हेल्दी एंड वेल डेवलप्ड सीडलिंग्स आर देन पिक्ड आउट। तब वो जो हेल्दी और जो अच्छे से विकसित हो गए होते हैं छोटे पौधे, उनको पिक आउट कर लिया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है उस नर्सरी से। एंड ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड, और मेन फील्ड में उनको जाके लगा दिया जाता है। ट्रांसफर एंड रिप्लांटेशन ऑफ द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी इनटू द मेन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि उस नर्सरी से उस छोटे पौधे को निकालना, बड़े खेत में लगाना, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। दिस मेथड हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। अब इस मेथड में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। एडवांटेज मतलब बच्चों फ़ायदे। ओनली हेल्दी सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड, यानी कि जब आप नर्सरी से मेन फील्ड में सीडलिंग्स ले जाएंगे, छोटे प्लांट्स ले जाएंगे, तो जो अच्छा होगा आप तो उसी को लगाओगे, जो अच्छा नहीं होगा उसको नहीं लगाओगे। रूट्स पेनिट्रेट प्रॉपरली इनटू द सॉइल, क्योंकि जब वो छोटा प्लांट हो जाता है तो बहुत इजीली पेनिट्रेट कर लेती हैं गहराई में, यानी कि अंदर घुसकर चले जाना। पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसना। तो अंदर घुस के प्रॉपरली इनटू द सॉइल, पृथ्वी जमीन के अंदर चली जाती हैं जड़ें। सीड्स आर प्लांटेड विद इनफ स्पेस विदिन बिटवीन देम टू अलाउ सफिशिएंट लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनको इनफ स्पेस में लगाते हैं, यानी कि पर्याप्त जगह देकर लगाते हैं। किस लिए, ये देने के लिए ताकि उनको सफिशिएंट लाइट मिल सके, पानी मिल सके, और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मिल सकें। ये सब करने के लिए हम उनको सही जगह पे लगाते हैं, यानी कि दूर दूर स्पेस दे करके लगाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। बच्चों जो मिट्टी होती है खेत की, आपको पता है आप उसमें क्रॉप करोगे, फिर क्रॉप हार्वेस्टिंग, आप यानी कि फसल काट लोगे, फिर दोबारा फसल उसमें करोगे, तो बच्चों कहाँ तक उसके अंदर फर्टिलिटी रहेगी, कहाँ तक वो मिट्टी उर्वरता देगी, आपको नहीं देगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी जो फर्टिलिटी है, जो फसल ज़्यादा उपजाने की क्रिया है, उसके अंदर जो ताकत है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है, यानी कि एक कोई खेत है आपका, उसमें आप फर्टिलाइज़र मत डालो। एक में आप डालेंगे तो फसल किस में अच्छी होगी, जिसमें आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो जो फर्टिलिटी होती है, जो उर्वरकता होती है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बढ़ाना है, हमें ये देखना है। द टॉप सॉइल हैज़ अ डार्क लेयर मोड ऑफ ह्यूमस। जो सबसे टॉप लेयर होती है किसकी, सॉइल की, वो कैसी होती है, हैज़ अ डार्क लेयर मेड ऑफ ह्यूमस। मेड ऑफ ह्यूमस ये एक नमी के लिए हम लोग बोलते हैं, नमी से रिलेटेड होता है। तो ऐसी ह्यूमस की एक लेयर होती है। दिस लेयर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें बड़े पोषक तत्व होते हैं, सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, विच आर एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। और जो टॉप लेयर होती है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ये क्या होते हैं, विच आर एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, यानी कि आवश्यक, और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ओके बच्चों, तो बीइंग पोरस, अब चूंकि जो टॉप लेयर होती है वो छेद होते हैं उसमें, ताकि हवा चली जाए अंदर। तो बीइंग पोरस
छिद्रदार होने के कारण दिस लेयर आल्सो होल्ड्स सफिशिएंट वाटर, यानी कि ढीली मिट्टी होती है, एंड एक्ट्स एज अ यूजफुल स्टोरेज टू सर्व द ड्राई मंथ्स। अब जब मिट्टी में छेद होंगे तो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी को स्टोर कर लेगी, और जब ज़रूरत होगी तभी वो प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वहाँ तक पानी पहुँचा देगी। ये मिट्टी का फ़ायदा होता है। तो यूजिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, बच्चों दोनों का अर्थ खाद ही होता है, एक होती है मैन्यूर्स और एक होता है फर्टिलाइजर्स। तो अब ये क्या होते हैं, इनको हमको समझना है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन रह गई, हम उसको पढ़ लेते हैं। Every crop uses the substantial amount of nutrients present in the soil. The soil can be replenished with nutrients by adding manure and fertilizers. तो सभी को क्या होती है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट की ज़रूरत होती है ताकि क्या हो सके, उनका जो न्यूट्रिएंट्स है जो है मिट्टी के अंदर उसके लिए। अब द सॉइल है उसको रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है विद द न्यूट्रिएंट्स, उन पोषक तत्वों के साथ, बाय एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्यूर क्या होता है बच्चों? मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट्स लाइक डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। बच्चों इस पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे समझो कि मैन्यूर होता क्या है। मैन्यूर क्या होता है बच्चों? जो हमारे घास फूस होता है, पत्तियाँ होती हैं, जो एनिमल्स का वेस्ट जैसे गोबर हो गया है ना, ये सारे इनको क्या करते हैं कि इनको हम लोग एक ज़मीन पे गड्ढा खोदते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग आप समझो, ज़मीन पे गड्ढा हमने खोदा, उस पर इन सबको डाल दिया, ऊपर से हमने मिट्टी डाल दी ताकि ये सड़ जाए अंदर, ओके, हवा ना जाए और सनलाइट भी ना जाए। जब ये कुछ नहीं जाता अंदर, एयर नहीं पास होती, तो ये सारे जो डिकम्पोज हो जाते हैं, सारी चीज़ें सड़ जाती हैं अंदर, यानी कि हम लोग इनको जैविक खाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जैविक खाद भी बोलते हैं। तो दिस मेक कंपोस्ट ऑल एनिमल एंड प्लांट वेस्ट्स आर इवनली स्प्रेड इन अ पिट डग इन द ग्राउंड। तो ज़मीन पे खोद लिया जाता है, उसमें सब डाल दिया जाता है। द पिट इज़ देन कवर्ड विद मड एंड लीव्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर एंड लाइट। फिर इसको ढक दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस किया जाता है जिससे कि वो जैविक खाद तैयार हो जाती है, या हम उसे वनस्पति खाद भी बोलते हैं। ऐसी वनस्पति खाद जो गोबर से, जो हमारे एनिमल्स हैं उनका वेस्ट है, इन सब चीज़ों से तैयार की जाती है गड्ढा खोद करके। लेकिन फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये मिक्सचर होता है, केमिकल का मिक्सचर होता है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर क्या हो गया बच्चों? आर्टिफिशियल मैन्यूर हो गई, आर्टिफिशियल खाद हो गई, फैक्ट्रियों में बनती है। एंड आर इजियर टू स्टोर एंड हैंडल। आराम से, आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। दीज आर एडेड टू द सॉइल इन प्रॉपर अमाउंट एंड आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। इनको प्रॉपर अमाउंट में हमें मिक्स करके सॉइल पे डालना पड़ता है और डायरेक्ट प्लांट इनकी जो उर्वरकता है वो ले लेता है, यानी कि आपको किसी तरह का कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खाद होती है ना बच्चों, खाद की बोरी लाते हो ना आप लोग, डीएपी और यूरिया की, कहाँ से? मार्केट से। बस वही तो है ये फर्टिलाइजर्स, है ना। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज हार्मफुल फॉर बोथ द प्लांट्स एंड द सॉइल। अगर आपने ज़्यादा प्रयोग कर दिया फर्टिलाइज़र का तो फिर ये नुकसानदायक है। किसके लिए बच्चों? ये ज़मीन के लिए भी नुकसानदायक है और प्लांट के लिए भी हार्मफुल है। इज़ यूज्ड देयर फॉर प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। इसलिए मैन्यूर और फर्टिलाइजर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इज़ यूज्ड प्रयोग किया जाता है टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द क्रॉप यील्ड, यानी कि फसल की उत्पादकता को। फर्टिलाइजर्स कंपनसेट द इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन द मैन्यूर। तो जो इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंपनसेट यानी कि बढ़ा देती है। कहाँ? इन द मैन्यूर, यानी कि जो वनस्पतिक खाद, जो जैविक खाद होती है। तो दोनों को मिला करके खेत में डालते हैं तो इससे क्या होता है? फसल अच्छी होती है। ओके बच्चों, तो ये आपका देखिए सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट जल्दी से हम लोग करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।